सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो उशर के मुतालिक मेरे सिलसिले की तीसरी वीडियो है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उशर के मुतालिक इस वीडियो में ढेरों मालूमात हासिल होंगी। उशर के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं और फिर उनके जवाबात दिए जाते हैं। यानी मेरे सिलसिले में मैं सवालन जवाबन जो है उशर के मुतालिक जो मालूमात होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इन सवालों में से सबसे पहला सवाल समाअत फरमाइए। वो सवाल ये है कि क्या उशर वाजिब होने के लिए साल गुजरना शर्त है? यानी कि जिस तरह ज़कात दी जाती है माल के ऊपर, उसके लिए साल गुजर जाए तो फिर उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब होती है। तो क्या उशर के लिए भी यही कायदा लागू होता है या नहीं? इसके मुतालिक जवाब सुनिए कि उशर वाजिब होने के लिए पूरा साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि साल में एक ही खेत में से जितनी दफ़ा भी पैदावार उठाई गई हो उसके ऊपर उशर देना वाजिब होता है। अब दूसरा सवाल सुनिए कि मुख्तलिफ ज़मीनों को सैराब करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या हर किस्म की ज़मीन में उशर यानी 10वां हिस्सा ही देना वाजिब होगा? तो उसका जवाब सुनिए। इस सिलसिले में कायदा ये है कि जो खेत बारिश, नहर, नाले के पानी से कीमत अदा किए बगैर, यानी जिस पानी को इस्तेमाल करने के लिए आपने कोई कीमत अदा नहीं की, उससे अगर खेत को सैराब किया जाए तो उसमें उशर यानी 10वां हिस्सा वाजिब है। और जिस खेत की आपाशी अपने ट्यूबवेल वगैरह से हो, यानी यूँ समझिए कि जिस खेत को आपने सैराब करने के लिए ट्यूबवेल यानी बिजली का बिल वगैरह अगर आपने अदा किया है, यानी कीमतन वो पानी आपको दस्तयाब हुआ है, तो उसमें निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा देना वाजिब होगा। इसी तरह अगर ट्यूबवेल वगैरह का पानी खरीद कर आपाशी की हो, यानी वो पानी किसी की मलकियत है और उससे खरीद कर आपाशी की है, जब भी निस्फ उशर ही देना वाजिब होगा, जब भी निस्फ उशर देना ही वाजिब होगा। इसी तरह अगर वो खेत जो आपने सैराब किया, अगर वो खेत कुछ दिनों में तो बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ दिन जो है वो अपने ट्यूबवेल वगैरह से पानी जो है वो लेके उसके ज़रिए खेत को सैराब कर दिया जाता है, लेकिन होता ये है कि जो आपने खेत सैराब किया उसमें अक्सर बारिश के पानी से उस खेत को सैराब किया जाता है और कभी कभी ट्यूबवेल के पानी से उस खेत को सैराब किया जाता है, तो फिर उसके ऊपर उशर वाजिब है, वरना निस्फ उशर वाजिब है। यानी अगर आपने किसी खेत को सैराब किया और उस खेत में जो आपने पानी लगाया वो ज़्यादातर जो है वो बारिश के पानी से वो खेत सैराब हुआ है और कभी कभी ट्यूबवेल के पानी से जो आपने कीमतन पानी लिया है उससे आपने सैराब किया है, तो उशर उसके ऊपर वाजिब होगा। निस्फ उशर वाजिब नहीं होगा बल्कि उशर वाजिब होगा। यानी उशर से मुराद ये है कि जो पैदावार आपने हासिल की उसका आपने 10वां हिस्सा अदा करना है। मज़ीद इस सवाल ये जो सवाल हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी मैं मज़ीद वज़ाहत जो है वो अपने अल्फाज में कर देता हूँ कि एक तो जो उशर अदा करना होता है उसकी तफसील ये है कि उशर से मुराद जो पैदावार है उसका 10वां हिस्सा जो है वो आपने अदा करना है, और निस्फ उशर से मुराद ये होता है कि जो पैदावार से रकम हासिल हुई उसका आपने 20वां हिस्सा अदा करना है। मज़ीद आसानी से मैं आपकी खिदमत में ये चीज़ लेकर आता हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि अगर 1 लाख रुपए आपकी पैदावार से आपको रकम हासिल हुई है और आपने उसका उशर निकालना है,
तो उशर से मुराद 10वां हिस्सा होता है। 10वें हिस्से से मुराद आपकी 1 लाख रुपए में से जो रकम बनी वो 10,000 रुपये बनी। और अगर आपके ऊपर जो है वो निस्फ उशर देना वाजिब होता है तो 1 लाख रुपए की पैदावार के ऊपर आपको 5,000 रुपये रकम अदा करनी पड़ेगी अपना उशर अदा करने के लिए। और इसके बारे में मज़ीद वज़ाहत मैं इस तरीके से कर दूं कि जो पानी आपने कुदरती तरीक़ों से हासिल करके अपने खेत को सैराब किया है, जिस तरह नहर वगैरह से और बारिश वगैरह से आपने अगर खेत को सैराब किया है और आपने उस पानी की कीमत अदा नहीं की है, तो आपको इसके ऊपर जो है वो 10वां हिस्सा उशर आपके ऊपर वाजिब होगा, आपको वो अदा करना पड़ेगा। और जिस पानी की आपने कीमत अदा की है, यानी बिजली का बिल वगैरह दिया है, ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया है, यानी वो पानी आपको कीमतन आपको मैसर हुआ है, तो उस फसल से जो आपकी पैदावार आपको मिली है उसके ऊपर जो आपको पैसे आपके हाथ में आए हैं, तो उसमें जो आपको उशर अदा करना पड़ेगा वो आपको 20वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा। और 20वें हिस्से से मुराद ये है कि 1 लाख रुपए में से आपको 5,000 रुपये अदा करने होंगे उशर अदा करने के लिए। मज़ीद एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में होता है, वो ये है कि क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उशर होगा? तो उसका जवाब सुनिए, जी हाँ, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उशर होगा। और उसके साथ ही एक सवाल अटैच है, वो ये है कि ये उशर कौन अदा करेगा? यानी जिसकी ज़मीन है, क्या उसने आगे ठेके के ऊपर ज़मीन दी है तो जो मालिक है वो ज़मीन की पैदावार का उशर अदा करेगा, या जिसको आगे ठेके के ऊपर ज़मीन दी है, जिसने पैदावार फसल उठाई है, कि क्या वो इसका उशर अदा करेगा? तो उसका जवाब सुनिए, इस उशर की अदायगी काश्तकार पर वाजिब होगी। यानी जिसने ज़मीन, सपोज हमने ज़मीन किसी को ठेके के ऊपर दी है, ज़मीन के मालिक हम हैं, लेकिन हमने आगे ठेके के ऊपर ज़मीन दी है और जिसने ठेके के ऊपर हमसे ज़मीन ली है उसने कोई ना कोई फसल जो है वो काश्त की है और उसकी पैदावार के ऊपर उसको उशर निकालना है, तो उसका जो उशर होगा वो मालिक के ऊपर, यानी मेरे ऊपर उसका उशर देना वाजिब नहीं होगा, बल्कि मैंने जिसको ज़मीन ठेके के ऊपर दी है काश्तकारी के लिए, तो ये उशर देना उसके ऊपर वाजिब होगा। यानी जो फसल उठाएगा, जो फसल का मालिक होगा, वही उस पैदावार का उशर अदा करेगा। मज़ीद सवाल सुनिए कि अगर ज़मीन का मालिक खुद खेती बाड़ी में हिस्सा ना ले बल्कि मज़ारों से काम ले, तो उशर मज़ारे पर होगा या मालिक ज़मीन पर होगा? ये पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है, लेकिन इसके बारे में भी आप तफसील सुन लीजिए, इसमें भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को जो है वो मौका मिलेगा। तो इसका जवाब सुनिए, इस सिलसिले में देखा जाएगा कि अगर मज़ारे से मुराद वो है कि जो ज़मीन बटाई पर लेता है, यानी पैदावार में से आधा या तीसरा हिस्सा वगैरह मालिक ज़मीन का और बाकी मज़ारे का हो, तो इस सूरत में दोनों पर इनका हिस्से के मुताबिक उशर वाजिब होगा। यानी कि इसको मैं थोड़े से अपने अल्फाज में आपके सामने बयान ये करता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपकी ज़मीन है और आपने किसी के साथ पार्टनरशिप के ऊपर आपने ज़मीन काश्त की है और आपका और उसका ये तय हुआ है, ये ज़मीन के मालिक आप हैं, लेकिन आपने किसी बंदे को साथ मिलाया है, जिसको हम पंजाबी में भाईवाल भी कहते हैं। आपने कोई भाईवाल अपने साथ मिला लिया है, तो उसके ऊपर मालिक बेशक आप हैं और वो आपका एक किस्म का मज़ारा बन जाता है। ज़मीन के मालिक आप हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप के तौर पे, एक भाईवाल के तौर पे आपके साथ काम करता है। आपने आपस में तय कर लिया कि इतने इतने पैसे हम दोनों लगाएंगे, आधा आपका होगा आधा मेरा होगा। तो इस सूरत में किसके ऊपर उशर देना वाजिब होगा? क्या वो कि जो आपका भाईवाल है, जिसने सारा काम भी किया है और फसल भी काश्त की है, और आपका उसके साथ कोई ना कोई हिस्सा तय हुआ है कि इतना हिस्सा जो है वो आपका है और इतना पैदावार का हिस्सा उसका है, तो उशर देना किसके ऊपर वाजिब होगा? यानी ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि इस सूरत में उशर दोनों के ऊपर वाजिब होगा, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ भाईवाली की है और एक दूसरे के साथ एक किस्म की पार्टनरशिप की है। बेशक ज़मीन के आप मालिक हैं, वो मालिक नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर पैदावार होगी, उस पैदावार के ऊपर चूंकि उशर वाजिब होगा। ज़मीन के मालिक होने या ना मालिक होने से कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि पैदावार का जो भी मालिक होगा, चाहे कोई भी एक मालिक जो है हो पैदावार का, या दो भाईवाल हों आपस में मिल के खेती बाड़ी करें, तो उन दोनों के ऊपर उशर देना वाजिब होगा। इसी तरह मज़ीद एक सवाल है, वो ये है कि घरेलू पैदावार पर क्या उशर देना वाजिब है? यानी कुछ लोग जो हैं
होम गार्डनिंग करते हैं, छोटी मोटी जो है वो फसल जो है वो काश्त करते हैं। फसल से मुराद ये है कि मिर्चें घर में लगा ली, प्याज लगा लिए, लहसुन लगा लिए, तो वो भी तो एक किस्म की काश्तकारी बन जाती है। तो एक पैदावार जो है उससे भी हमें हासिल होती है। तो क्या उसके ऊपर भी उशर देना वाजिब है या नहीं है? तो उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब ये है कि घर वगैरह में जो पैदावार हो उसमें उशर वाजिब नहीं है। जो घर में आपने एक कोई चीज़ काश्त की है और आपका मकसद भी ये है कि उससे नफ़ा इस सूरत में आप हासिल करेंगे कि आप घर के तौर पे जो है घर में कोई जो आपने हंडिया वगैरह पकानी है या उसमें आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है, मिसाल के तौर पे आपने मिर्च लगा ली है, लहसुन लगा ली है, प्याज या टमाटर वगैरह लगा ली है, तो उसके ऊपर आपको उशर आपके ऊपर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह एक बड़ा ही अहम सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, वो ये है कि उशर की क्या उशर कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अखराजात वगैरह निकाल कर बकिया पैदावार से अदा किया जाएगा। यानी बाज़ लोगों के जहन में ये होता है कि जो हमें पैदावार, हमने जो फसल के ऊपर फसल काश्त करने के लिए जो हमारे अखराजात आए हैं, अखराजात से मुराद ये है कि बीज ख़रीदा है, इसी तरह खादें ख़रीदी हैं, इसी तरह ज़रई अद्वियात वगैरह ख़रीदी हैं, इसी तरह बिजली का बिल दिया है। तो हमारी मिसाल के तौर पे 1 एकड़ के ऊपर खादें, बिजली का बिल, अद्वियात वगैरह, बीज वगैरह और ये सारा पानी का ख़र्चा, ठेके का ख़र्चा जो आपने 1 एकड़ के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर आपने 50,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया है और आपको जो पैदावार उससे हासिल हुई है वो आपको 1 लाख रुपये, उससे जो आपकी फसल आपने उठाई है वो आपकी 1 लाख रुपए की बिकी है, तो क्या उशर देना जो वाजिब होगा आपके ऊपर, क्या 1 लाख रुपए में से पहले वो जो अखराजात आपने किए हैं वो बीच में से मनफी कर दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये आपने खर्चा किया, 50,000 आपने माइनस कर दिया, मनफी कर दिया, अलग कर दिया, पीछे रह गया 50,000 रुपया। तो क्या ये 1 लाख की जो पैदावार फसल हमने उठाई है, क्या पूरे 1 लाख के ऊपर हमें उशर हिसाब लगा के अदा करना पड़ेगा, या जो 50,000 रुपये हमें साफ़ी बचत हुई है अखराजात निकाल के, या उसके ऊपर सिर्फ जो है हमने हिसाब लगा के उशर अदा करना है? यानी ये सवाल है। तो उसका जवाब सुनिए। जिस पैदावार में उशर या निस्फ उशर वाजिब हो उसमें कुल पैदावार का उशर या निस्फ उशर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़राअत, हल बैल, हिफाजत करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अद्वियात वगैरह के अखराजात निकाल कर बाकी का उशर या निस्फ उशर अदा किया जाएगा। ये वही बात है जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की है कि जो उशर होता है उसका ताल्लुक़ अखराजात से नहीं है। यानी आपके जो भी अखराजात हुए हैं उनको आपने बीच में से माइनस नहीं करना। आपके 1 एकड़ के ऊपर, आपको समझाने के लिए मिसाल अर्ज कर रहा हूं कि 1 एकड़ के ऊपर आपका जो भी खर्चा हुआ है और 1 एकड़ से आपने जो भी फसल उठाई है, अखराजात आपने उसमें से माइनस नहीं करने, अखराजात आपने उसमें से मनफी नहीं करने। जितनी फसल उठाई है उस फसल की जो रकम हासिल हुई है उस पूरी रकम के ऊपर आपने उशर अदा करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने, मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि आपने मंडी में माल फेंका है और उसमें से कमीशन भी निकलेगी, जो जिस चीज़ के ऊपर आपका सामान जो है वो मंडी जाएगा उसका किराया भी अदा करना पड़ेगा। तो आप अगर ये सोचें कि उसमें से किराया मनफी कर लूँ, उसमें से आड़ती की कमीशन माइनस कर लूँ, उसमें से ये सारे अखराजात ऊपर वाले निकाल लूँ, तो पीछे मेरे पास जो रकम बचेगी, साफ़ी बचत होगी, जो साफ़ी मुनाफा होगा, मेरे जहन में, यानी अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि हमने सिर्फ उसके ऊपर उशर अदा करना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बार बार वजाहत ये रिपीट मैं कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम किसान भाइयों को ये समझ में आ जाए कि जितनी टोटल पैदावार है उसके ऊपर हमने हिसाब लगाना है उशर का या निस्फ उशर का, अखराजात बीच में से मनफी किए बगैर। मजीद आगे सुनिए कि उशर की अदायगी कब करना होती है। यानी बाकायदा उसका सवाल यह है कि उशर कब अदा करना होगा। उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब यह है कि जब पैदावार हासिल हो जाए, यानी फसल पक जाए या फल निकल आए और नफ़ा उठाने के काबिल हो जाएं, तो उशर वाजिब हो जाएगा। फसल काटने या फल तोड़ने के बाद हिसाब लगाकर उशर अदा करना होगा।
तो प्यारे भाइयों, ये उशर के हवाले से कुछ सवालन जवाबन जो है मैंने आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हम सब के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू में, फसलों में, पैदावारों में बरकत अता फ़रमाए और हमें दिल खोल कर अपनी राह में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सदका व खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमें बढ़ चढ़ कर, हमें बड़े अच्छे जज्बे के साथ जो है हिम्मत करके और अपने दिल को मना के कि ये उशर जो है वो अदा करना मेरे ऊपर वाजिब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम खुश दिली से जो है अपनी फसलों का, पैदावारों का उशर अदा करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को उशर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फ़ारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।